वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आईसी स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट 3 है, जिसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होती है। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर हमें पढ़ना है कि कंज्यूमर कब कब सेटिस्फाइड होता है, इक्विलिब्रियम के केस में कब होता है, या एक गुड्स को जब परचेज करता है, कंज्यूम करता है, और दो गुड्स को। तो इसको समझते हैं। पहला केस क्या आता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद अ सिंगल कमोडिटी। अगर एक कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो क्या होता है, उस केस में ध्यान रखिएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हमेशा उसके प्राइस के बराबर होगा। यानी कि जब भी एम यू एक्स इक्वल में पी एक्स आ रहा है तो कंज्यूमर मेरा सेटिस्फाइड है। होता क्या है, बेसिकली एम यू एक्स अपॉन में एम यू एम इक्वल में पी एक्स होता, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मॉनेटरी वैल्यू 1 रुपये के बराबर हम मान लेते हैं उसको, कि अगर ये 1 रुपये के बराबर में है तो कंज्यूमर मेरा सेटिस्फाइड है। अच्छा बच्चे, कंज्यूमर तो सेटिस्फाइड हो गया, बट अगर मैं बोलूँ कि एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन पी एक्स है, या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स लेस देन पी एक्स है, तो क्या होगा। किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं कंटिन्यू, तो जो मेरा कंजम्पशन लेवल है वो धीरे धीरे मतलब उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे हम, यानी कंजम्पशन मैं बढ़ा दूंगा। क्या करूँगा, द सेटिस्फैक्शन इज ग्रेटर देन प्राइस पेड, आर रिलेशनल कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट्स। यानी कि मेरा कंजम्पशन बढ़ जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक एम यू एक्स डाउन ना होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज ना होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं कंजम्पशन जब बढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, और एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जहां पर एम यू एक्स इक्वल में पी एक्स हो जाएगा, मैं वहां पर कंजम्पशन को स्टॉप कर दूंगा। बट अगर मैं कहूँ कि एम यू एक्स इज लेस देन पी एक्स है, तो यहां पर क्या करेगा, कंज्यूमर विल रिड्यूस कंजम्पशन। कंज्यूमर जो क्या होगा, कंजम्पशन को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देगा। फिर वही कब तक कम करेगा, जब तक एम यू एक्स इक्वल में पी एक्स नहीं हो जाएगा। नाउ केस 2 क्या कहता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर दो गुड्स को कंज्यूम करता है, एक कंज्यूमर दो गुड्स को कंज्यूम करता है, तो क्या होगा। इस चीज ये दो गुड्स वाला बेटा हमेशा ध्यान रखा, इक्वी मार्जिन यूटिलिटी पर बेस है। ठीक है, व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड देयर फिक्स इनकम ऑन टू गुड्स, दे एलोकेट देयर बजट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब होता क्या है कि दो कंडीशन होते हैं, एक होते हैं मेरी रेशो कंडीशन होती है बेटा, और एक होते हैं मेरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑपरेशन। रेशो कंडीशन में क्या होता है कि एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल एम यू वाई अपॉन में पी वाई इक्वल में एम यू एम होता है। कब होता है, अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी की मॉनेटरी वैल्यू को 1 के इक्वल कर दूं तो ये दोनों कंडीशन मेरी इक्वल हो जाती है। नाउ सेकंड आ जाता है कि एम यू मस्ट फॉल। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन लेवल कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इंक्रीज टू इंश्योर द स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ अगर मैं वही चीज आ जाती है कि डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या है, कंजम्पशन की डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या है। पहला आ जाता है कि एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन में पी वाई। तो बच्चे ध्यान रखना, जिसके तरफ ग्रेटर देन होगा कंजम्पशन उसकी बढ़ेगी, बढ़ाएगा वो। क्यों, क्योंकि उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो प्राइस से ज़्यादा है। ठीक है, द कंज्यूमर गेट्स मोर यूनिट ऑफ पर रुपी फ्रॉम गुड्स एक्स देन गुड्स वाई। They will buy more of X and less of Y when more of X cost। अब ज़्यादा X को खरीदेगा तो उससे मिलने वाली जो mu X है वो धीरे धीरे फॉल होने लग जाएगी, और लेस ऑफ Y में क्या होगा, mu Y मेरा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर ये दोनों सेम हो जाएगा कंजम्पशन, वहाँ पर मेरा कंज्यूमर क्या करेगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि mu X ऑफ पी एक्स लेस देन एम यू वाई अपॉन में पी वाई, देन इसी का बेटा वाइस वर्सा होता है, द कंज्यूमर गेट्स मोर यूटिलिटी पर रुपी फ्रॉम गुड्स वाई। गुड्स वाई से उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, दे विल बाय मोर ऑफ वाई एंड लेस ऑफ एक्स, दिस कॉज एम यू वाई इज टू फॉल। अब अगर मैं कहूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स
ग्रेड में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अगर उसको कंज्यूम ज़्यादा करो तो वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा, जिसको मैं लेस कंज्यूम कर रहा हूँ वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिस सिचुएशन पर पॉइंट पर MUX अपॉन में MUY इक्वल आ जाएंगे तो वहाँ पर कंज्यूमर मेरा क्या है, सेटिस्फाइड हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा एग्ज़ाम के लिए, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इस दो गुड्स के न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बच्चों।